हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है पंकज पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण। सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो आइए इसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण होता है, ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो, जैसे आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये मांगे, राइट। अब आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये मांगे, बट उसने क्या किया, उसने उसको रिटर्न किया 1 साल बाद। जब उसने 1 साल बाद आपके पैसे को रिटर्न किया है, तो देखो, देखने वाली बात यह है कि उसने 1 साल बाद रिटर्न किया, ओनली 1000 रुपये दे रहा है खाली वो, तो कुछ फ़ायदा हुआ। मतलब आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए और उसने 1 ईयर बाद भी तो आपको 1000 ही वापस किए, तो आपको तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। हुआ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका बेटर तो ये होता है कि अगर वो कुछ आपको कुछ देता, तो आपने क्या किया, नहीं यार मैं तो इंटरेस्ट में देता हूँ। इंटरेस्ट कुछ चीज़ है, उससे मेरे को फ़ायदा होता है, किसी ने बताया। तो आपने कहा ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट में देता हूँ, 10% इंटरेस्ट में देता हूँ पर एनम के हिसाब से, तो देखता हूँ क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, 10% इंटरेस्ट में दिया मैंने पर एनम के हिसाब से। तो आपने देखा कि 1 साल बाद यही पैसा जो है वो 1100 रुपये आ गया। ठीक है, 1100। तो आपने क्या देखा, पहले जो पैसा था मेरे 1000 रुपये, प्लस उसमें 100 रुपये ज़्यादा मिल गया है, तो ये जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा मनी, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, राइट। तो जो एक्स्ट्रा मनी है उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट। राइट, एक मिनट में नोटिफिकेशन यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी इज इक्वल टू, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। समझा आपको इतना। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने अभी ये निकाले, कैसे निकाला इसका बताता हूँ इसके बारे में। देखो देखो, व्हाट इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट कुछ भी जो आप पैसा है, इंटरेस्ट मैंने बताया जो होता है एक्स्ट्रा मनी। जब आप कभी अपने पैसे को किसी ब्याज में देते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, वो ब्याज मिलता है जो कि एक्स्ट्रा मनी है, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको हम जो कैलकुलेट करते हैं उसमें 3 टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी रिवॉर्ड या कॉस्ट जिसे बोलते हैं। एक होता है टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। टोटल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको हम टोटल को एक और वर्ड से बोलते हैं, इसको हम अमाउंट भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, कहीं पे अमाउंट आएगा तो कंफ्यूज मत होना। इसको हम अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, पी से आता है हमें प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। आई से होता है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, पी से प्रिंसिपल, आई से होता है हमारा इंटरेस्ट, राइट। अभी तक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम इसको पढ़ते क्यों है, पहली चीज़ वो हम इसको पढ़ते क्यों है। ठीक है, राइट। इसको थोड़ा मैं इसमें वाले में फॉन्ट में ज़्यादा हूँ, राइट। हम इसको पढ़ते कि वाई वी स्टडी दिस। ठीक है, एक तो देखो जो बैंक लोन है, जो हमें बैंक जब हमें लोन देता है उसके लिए पढ़ते हैं हम। क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि जो हमें बैंक लोन देता है उसके लिए पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अब देखो बैंक कभी कोई पैसा देता है, क्यों देता है, उसमें कुछ उसको जब अगर फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो वो क्यों देगा। ठीक है, तो उसको फ़ायदा क्यों होता है, वो क्या देता है, इंटरेस्ट। आई एन आर ई एस टी, वो लेता है इंटरेस्ट इससे आपको पैसे से। तो उसको उसकी जो बैंक, कितना आप देखो होगा बैंक के अंदर गए होंगे, इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, तो उनके जो पैसे है, सैलरी है, वो सब कहाँ से आती है, इंटरेस्ट से आती है। तो बैंक आपको कुछ पैसा देता है इंटरेस्ट में, वो पैसे से ही वो अपना पूरा डिपार्टमेंट, अपना पूरा इंस्टीट्यूट को रन करवाता है और अपना फ़ायदा भी निकलवाता है उसे। ठीक है, तो वैसे ही कभी आपने देखा होगा, कभी आप अब बैंक में आपके पेरेंट्स पैसे जमा करते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, किसी में करते हैं। कभी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं एक दूसरे से और कह रहे हैं यार इस बार हमें इंटरेस्ट अच्छा मिला है, तो दिवाली में कुछ अच्छी शॉपिंग करते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा मनी, मतलब जो एक प्रिंसिपल वैल्यू उन्होंने जमा की है उसमें एक उनको अच्छा इंटरेस्ट मिला है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी बोलते हैं, और वो मनी को वो उस प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल देखा होगा आपने स्कूल की ईएमआई, स्कूल में जो ईएमआई होता है, ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है पता होनी चाहिए आपको। ईएमआई के, रुक जाओ मैं बताता हूँ, इसमें आ जाओ, इसमें हम लेते हैं रेड कलर। देखो, एक वर्ड आता है ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है,
EMI की फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली पेमेंट, पेमेंट नहीं इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक वर्ड हमने पढ़ा FD, इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। ये भी बैंक में भी होता है, बैंक में करते हैं हम, बहुत जगह होता है, बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है ये, ठीक है, बहुत जगह होता है ये। तो ये आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े थे, तो मैंने क्या बताया था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम किस में करते हैं, सेविंग इन FDI, अगर हम FDI में कोई सेविंग कर रहे हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे ये FDI फिक्स डिपॉजिट में। शॉपिंग करते हैं EMI में, ठीक है। अब देखो बेटा इसका भी ये एग्जांपल है। हम आजकल क्या होता है, जैसे हमारा अमेज़ॉन हो गया, राइट, और फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, तो हम यहाँ से जब भी शॉपिंग करते हैं तो हमने देखा होगा, कोई हमें फ़ोन है, आजकल लोग क्या करते हैं, बंदे लेते हैं ये, क्या लेते हैं बेटा, ये देखा होगा बहुत लेते हैं, ठीक है। पीछे आपका यहाँ सेब बना रहता है आधा कटा हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आईफोन। अब वो आता है 50 60 1 लाख रुपए का, लेट सपोज ये 1 लाख रुपीज़ का है, कोई है iPhone 12 है लेट सपोज, ठीक है। तो उतना उन पे होता नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं वो, तो आजकल क्या करता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी है ऐसा, वो EMI का ऑप्शन देते हैं कि भाई एक मिनिमम अमाउंट, लेट सपोज 1 लाख में से अगर आप 15, अगर आप 15,000 15K कर दोगे डिपॉजिट, तो बचा हुआ हम आपको EMI में दे देंगे, ठीक है। तो ये आजकल बहुत चलता है। तो ये भी EMI कैसे काम करते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो EMI भी इसके अंदर ही काम करती है, राइट। तो इसी से ये सब हो जाता है ईजिली, ठीक है। इसमें कोई डाउट हुआ आपको, ठीक है। तो इसका यही है EMI की, जो मैंने बताया तुम्हें, तो यही चीज़ है। हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जब हमारा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो मैंने तुम्हें बताया अभी, तो हर जगह हम इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हम करते हैं बैंकिंग में अलग यूज़ होता है ये, हम EMI पेमेंट करते हैं, EMI स्कूल की पेमेंट करते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि अभी तुमने देखा होगा, तुमने कहा होगा कि सर तुमने कर कैसे दिया। मैंने अभी सिंपल सा जो कंसेप्ट लिया था कि मैंने कहा था कि 1,000 रुपये उसने लिए, राइट, और उसने 10% पर एनम के हिसाब से रेट लगाया, बट उसने कितने रुपये निकाले इसमें से, 1,100 रुपये, राइट। तो इस मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया, तो इसी का ये फॉर्मूला है यहाँ पे, जिसको हम SI को बोलते हैं। SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P/R/T/100, राइट। यहाँ P क्या डिनोट करता है, P डिनोट करता है हमारा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल, या इसकी हम इसको ये भी बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, राइट। जो मेन वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसको भी बोलते हैं। उसके बाद R डिनोट करता है हमारा रेट को, रेट, रेट है, या इसको हम एक चीज़ और भी बोल देते हैं, रेट, रेट ही बोलते हैं। और पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर ईयर, या इसको पर एनम भी आता है कहीं कहीं पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखना, क्योंकि ये जो रेट है ये वेरी करता है। कभी अभी पर एनम के हिसाब से दे रखा, कभी ये बाय एनुअली भी दिया होगा, कभी मंथली आएगा। तो जितना ये रेट की हमें देखना है कि किस हिसाब से दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे को डील करेंगे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस में ये वेरी होगा, तो इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से बच्चे क्वेश्चंस में पेपर में गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैं इस पोर्शन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ पिंक से, ठीक है। तो रेट पर एनम के हिसाब से चलेगा, राइट। टाइम तो ईयरली रहता है, टाइम जैसे दिया होगा उस हिसाब से, और जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से टाइम लगता है। अगर टाइम 1 ईयर दिया और पर एनम नहीं लग रहा है तो 1 साल के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो देखो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट टू P/R/T/100, ठीक है। तो जो हमने वहाँ एक एग्जांपल किया था उसी को लेते हैं, ये वाले एग्जांपल को। 1,000 रुपये थे, 1,000 क्या है प्रिंसिपल, रेट कितना है, रेट हमें दे रखा है बेटा इसमें 10%, ठीक है। तो 10% लिया, इंटू टाइम कितना दिया था, टाइम था 1 ईयर, 1 साल के लिए उसने अपने दोस्त को दिया था ना। 1/ऑफ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी, राइट। तो 100 क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 100 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, राइट।
तो अगर 100 सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो जो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट हमारा क्या होगा, जिसको हम टोटल भी बोलते हैं, तो अमाउंट और टोटल हमारा इसके इक्वलेंट हो जाएगा। हम इसको ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 प्लस ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 1100 रुपीज़ हमारी जो वैल्यू आ जाएगी अमाउंट। मतलब अगर तुम किसी को 1000 रुपये दोगे 10% पर एनम की रेट पे, ठीक है, तो अगर 1 साल के लिए दोगे तो आपको वो 1 साल बाद इंटरेस्ट के साथ 1100 रुपये वापस करेगा, ये 1100 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ। मैं होप करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ फार्मूला इज मीट। अब देखो फार्मूला कैसे मीट हुआ है, तो सिंपल सा कुछ नहीं है, बस वो प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे चल रहा है वही है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैंने जो बताया उसमें ध्यान रखना। जो हमारा ये है ये इसी हिसाब से होगा, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये याद रखना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो इसमें तुम्हें याद करने वाली बात क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रिंसिपल के, ठीक है, पी के, प्रिंसिपल, ठीक है। वही सिंपल इंटरेस्ट हमारा इसके हिसाब से, इसी क्वेश्चन के हिसाब से, इक्वेशन 1 के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा रेट के, राइट। और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारे टाइम के, राइट। तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इससे क्या रिलेशन निकलेगा, इससे रिलेशन ही निकलेगा कि जितनी बड़ी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की होगी उतनी बड़ी वैल्यू हमारी सिंपल इंटरेस्ट की आएगी। समझे, मतलब जितनी बड़ी वैल्यू हमारी रेट की होगी उतनी बड़ी हमारी सिंपल इंटरेस्ट आएगी, जितनी बड़ी वैल्यू हमारी टाइम की होगी उतनी बड़ी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। मतलब हमारा अगर प्रिंसिपल बड़ा होगा रेट बड़ा होगा, अगर हमारा प्रिंसिपल बड़ा होगा रेट बड़ा होगा टाइम बड़ा होगा, अगर तीनों के तीनों बड़ा होगा तो हमारा जो ऐसा ही है उसकी वैल्यू भी हमारी बड़ी हुई आएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा प्रिंसिपल, मतलब जैसे जितना बड़ा प्रिंसिपल जितना बड़ा अमाउंट तुम दोगे उतना बड़ा रेट मिलेगा, उतना ज़्यादा, और उतना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा टाइम होगा तो उतना ज़्यादा हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट जितना ज़्यादा मिलेगा तो उसके हिसाब से हमारा जो अमाउंट होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आप डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस आते हैं आगे, अभी हम आगे डील करेंगे तो उससे आप कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एग्जांपल प्रॉब्लम है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है, तब मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे राहुल ने बोरो किया 5000 रुपये 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए। तो उसने क्या पूछा हमें, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो 5000 रुपये प्रिंसिपल 10% के हिसाब से कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है। तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, जो हम बोलेंगे क्या हो जाएंगे कि सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100 होता है, राइट। तो इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 5000 रुपये, रेट 10%, टाइम 2 ईयर दिया है, 100 के हिसाब से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टू जा 10, 10, तो हमारा क्या जाएगा ये 5 टू जा 10, 1 2, तो 3 आ जाएगा, मतलब 1000 रुपये। 1000 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी से हम अब अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट क्या जाएगा हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो हमारा जो अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल हमारा है 5000 प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा, इंटरेस्ट है हमारा 1000, राइट। तो हमारा 6000 हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका कैसे करते हैं, ठीक है, जो आप छोटी क्लासों में करते हो। बट अगर आप कंपटीशन में आ रहे हो, कंपटीशन के लिए ये इनफ नहीं है, बट आपको ये अप्रोच आनी चाहिए। कंपटीशन के लिए आपको थोड़ा अच्छी लेवल की अप्रोच आनी चाहिए ताकि आप इसको जल्दी कर सकें। वहाँ आप पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, नहीं होगा, ठीक है। तो कंपटीशन की अप्रोच सुनो। देखो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मेथड 2 जो हम बोलेंगे और इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हम हमेशा 100% अपने प्रिंसिपल को मानते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100% लेते हैं, राइट। तो प्रिंसिपल हमेशा जब आप 100% लेते हैं तो उस हिसाब से चलता है। तो हमने 100% मान लिया, जो कि हमें कितना दिया था 5000 रुपये, ठीक है, 100% मान लिया। उसके बाद सेकंड क्या क्या था, सेकंड चीज़ कहाँ कहा था, सेकंड वैल्यू क्या थी, क्या थी बताओ जल्दी, अब मुझे याद नहीं है, पीछे जाऊँगा फिर ये हट जाएगा। क्या थी यार, ओके ये तो हट गई स्लाइड, चलो दोबारा से करनी पड़ेगी, यहीं से स्टार्ट कर दे भाई। स्लाइड शो फ्रॉम करंट, राइट।
देखो 5,000 के हिसाब से 10% और 2 ईयर, ठीक है, 5, 10 और 2 ईयर, ठीक है। अब आ जाओ स्लाइड में। देखो मैंने क्या बोला, दूसरा मेथड क्या था कि कभी भी किसी भी चीज़ को हम करने के लिए क्या करते हैं, 100% मानते हैं, 100% प्रिंसिपल को मानते हैं, प्रिंसिपल, राइट। जो कि वैसे हमारा कितना है, वैसे हमारा है 5,000, 5,000, ठीक है। रेट हमारा 10% था, रेट हमारा क्या था, 10% पर एनम गिवन था, राइट। और हमें कितना टाइम दिया था, टाइम 2 ईयर के लिए दिया था, टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, राइट। तो अब हम क्या करते हैं ना, हमेशा देखना, क्योंकि अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है थोड़ा जान लो। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हर साल ईयरली इंटरेस्ट लगता है, जो टाइम दिया है हर साल एक इंटरेस्ट लगता है एवरी ईयर, और सेम इंटरेस्ट लगता है। मतलब पहले साल अगर 100 रुपये लगा लेते सपोज एग्जाम्पल के लिए, दूसरे साल भी 100 ही लगेगा, तीसरे साल भी 100 ही लगेगा। अगर 3 साल के लिए तो तीनों साल में बराबर लगता है, क्योंकि ये एक फ़िक्स इंटरेस्ट लगता है। वहीं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, राइट। अगर पहले साल 100 रुपये लगा, ठीक है, अगले साल 100 से ज़्यादा लगेगा, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 110 लग सकता है अगले साल, ठीक है। तो अगले साल तीसरे साल में अप्रॉक्स में और बढ़ जाएगा, जो 100 कितना हो सकता है, 22 या 23 भी हो सकता है, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ऐसे करके चेंज होता रहता है, इसका अलग कैलकुलेशन का तरीका है। तभी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि और बैंकिंग में भी कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ होता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग में हमारा इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंपल इंटरेस्ट में एक फिक्स, एक बार जो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट होगा वही दूसरे साल होगा, वही तीसरे साल होगा। इसी वजह से सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा इजी भी होता है, और इसमें क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, टॉपिक। तो अब देखो हमें क्या दिया है, मैंने बोला प्रिंसिपल हमेशा 100% मान लेना है, हमें 5,000 को लेके नहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। रेट हमें 10% दिया था, टाइम 2 ईयर के दिया था। तो टोटल हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम बोलेंगे रेट हमारा 10% था और 2 साल के लिए कर रहा है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट 20% हो जाएगा 100% का, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल हमारा 100% है, सिंपल परसेंट 20% निकला है 2 साल का, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, देखो 20% ऑफ क्या कर देगा तो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमारा प्रिंसिपल है 100%, 100% इक्वल टू है हमारा किसके इक्वल है, 5,000 के। तो 20% कितना हो जाएगा इसका, यहीं से कैलकुलेट करूँगी कि 100% इज इक्वल टू 5,000, राइट। तो इसमें से 20% कितना हो जाएगा, 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 5 1,000 रुपये, ठीक है, 20% 1,000। तो 20% हमारा जो है सब ऐसा ही हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर हो रहा, सॉरी, सब इंस्पेक्टर तुम लोग बन जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। बट यहाँ ध्यान दो, ये है सिंपल इंटरेस्ट, राइट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 20% ऑफ 1,000, 20% ऑफ 1,000 मैंने का निकाल दिया 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये डायरेक्टली आ गया, राइट। देख रहे हो, मैंने समझाने के लिए किया तब ये किया, नहीं तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली करना है। जैसे कि कैसे करेंगे, अब इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है यार, ये दोबारा बार बार ये इतना हट जा रहा है मेरा। ठीक है। तो जो मैंने किया था वो सेकंड मेथड, उसमें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा तुमने मानना है कि जो ये है ये 100% के इक्वल होता है प्रिंसिपल, ठीक है। रेट हमें 10% दिया है, 2 साल के लिए दिया है। तो टोटल जो हमारा रेट, टोटल रेट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10% इंटू 2 इज टू 20%, 20% हो जाएगा। और 20% और 100% ये है, 20% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 100 का इसका 20% निकाल दो, 5,000 का 20%, क्योंकि 100% है, 20% कितना हो जाएगा इसका, डायरेक्टली तुम बोलोगे 1,000 रुपये। तो देखो सीधा आंसर आगे 2 लाइन में, तुम्हें इसे पेन निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मन ही मन में इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें मैंने बोला है कि इंटरेस्ट जो है उसमें मनी ग्रो विद टाइम, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मनी ग्रो विद टाइम के साथ उतना ज़्यादा होता है। वही है कि मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल टू रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जितना ज़्यादा ये इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो आगे चलो। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल फॉर बैंक एफडी के लिए बता रखा है, बैंक गिव इतना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इफ़ यू पुट। अच्छा ठीक है, तो ये तो देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बट मैंने तुम्हें ये इसलिए दे रखी कि डायरेक्टली तुम कर सको। देखो एक बैंक तुम्हें 6% इंटरेस्ट देता है एक डिपॉजिट करने में, इफ़ यू पुट, अगर तुम 10,000 रुपये 2 साल के लिए कर रहे हो जमा, तो तुम्हें पूछ रहा है कि फाइंड
फाइंड सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, ठीक है उसने, एंड अमाउंट दोनों पूछ लिया। तो तुम जल्दी जल्दी निकालो, कैसे निकालोगे? देखो सीधा तुम मल्टीप्लाई करना है 6 to 12, 12%, तो 12% हमारा ऐसे ही हो जाएगा। 100% ये है तो 12% इसका कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। 120 होगा या 1200 होगा बताओ? 1200 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका 10% तो 1000 है, 1200 तो 1200 हमारा निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल निकला। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 में 1200 ऐड हो जाएगा, तो 10,000 में अगर तुम 1200 ऐड कर दोगे तो तुम्हारा अमाउंट निकल जाएगा, तो जो कि कितना होगा? 11,200 रुपये, राइट। समझ आया कि नहीं है? बहुत ही ईजी है, मेरे को लग रहा है समझ आया होगा, फिर भी एक बार दोबारा हल्का बता देता हूँ तुम्हें। हमने क्या किया, जो सिंपल इंटरेस्ट की जो ये वैल्यू है, देखो इंटरेस्ट, और हमें जो रेट और ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब रेट और ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट के परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा 6% इंटू 2, 12% हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगा पूरा 2 साल में, ठीक है। 12% 2 साल में लगा, तो इसी से हमने क्या करना है, फिर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? कि हम बोल देंगे 100% जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100% है, उसकी 12% वैल्यू कितनी देगी? 1200 रुपये, राइट। तो 1200 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, राइट। इतना क्लियर होगा, ठीक है। उससे हमने अमाउंट निकाल दिया, ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही फोड़ते रहो। ये क्वेश्चंस सिंपल रहते हैं बेटा, जिसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल से जो वैल्यू है उससे हमने इसको सॉल्व कर देना है और सीधा इसके आंसर निकलते हैं। अभी ये मैं थोड़े इजी क्वेश्चन रख रहा हूँ, थोड़े आगे जाके हम थोड़े हल्के हल्के लेवल इम्प्रूव करेंगे, हल्के हल्के लेवल इसको और डिफ़िकल्ट ले जाएंगे एग्ज़ाम के उससे। बट ये अभी बेसिक है, क्योंकि अगर बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एडवांस में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो ये भी वैसी ही है, आप लोग खुद करना इसको भी खुद करना। देखो सिंपल निकालो ना, 5 to 10, 10% है, 100% 2000 है, तो 10% कितना होगा? 200 रुपये, राइट। टोटल कितना हो जाएगा? 22,200 रुपये, राइट। ये अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंपल है, एक एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाला। देखो 3 साल के लिए है, लोन दिया है बाइक के लिए, तो 36% हो जाएगा। अब इसका 36% कैसे निकालोगे तुम? देखो 30% 16, 1800, 30% हो जाएगा, ठीक है। 6% कितना होगा? 36, 360, 0, 6, 8, 9, 10, 11, 2, तो 2000, 2100 रुपये, मतलब इसका हो जाएगा 36% ना, 36% 21, ठीक है। तो ये 21,000 होगा बेटा, ठीक है, एक जीरो हमने मिस कर दिया। 21,600 रुपये होगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 60,000 में चल रही है, तो 21,600 रुपये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये इसका आंसर है, अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो इससे भी कर लो। 000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन ऑफ 100, कभी डाउटफुल होता है तो इससे भी निकाल लो, ठीक है। देखो 18 इंटू 12 ये हो जाएगा 180, 18 दूनी 36, राइट। 6, 6, 3, 11, 2, ठीक है। आ गया 21,600 रुपये, ठीक है बेटा। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस आते हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। अब देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपये फॉर 2 ईयर एट 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इसमें 10% के हिसाब से बता रखा, तो ये हो जाएगा 20%, 60/12, 120 आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपये, 2.5 ईयर के हिसाब से 15% पर एनम इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या बोला, एक सिंपल इंटरेस्ट वो रखा है 2800 रुपये का, राइट। इसका एक बार कलर चेंज करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट वो रखा है 2800 रुपये में, 2.5% ढाई ढाई साल के लिए 15% पर एनम के हिसाब से, 15% पर एनम 2.5 साल के, देखो 2.5 साल की फ्रैक्शन। अब हाँ देखो इसमें तुम्हें समझाने वाली क्या चीज़ है। देखो एक तो बेसिक से सिंपल सी बात है कि 1/2 की जो फ्रैक्शन है तुम निकाल दोगे, जिसको हम बोलेंगे 5/2, है ना। 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, और पी इंटू आर इंटू टी में रख दूँगे तुम। 2800 इंटू 5/2 इंटू 15%, राइट, होल अपॉन 100 करके जब तुम इसे सॉल्व कर दोगे इससे कट जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 90, 105, 105, 0, ठीक है। ये इसकी तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, जो ये आंसर है, राइट। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना इसको, बट तुम्हें बेसिक आना चाहिए, मैंने बोला।
अब हम इसको कैसे, जो हमारा अप्रोच था उससे कैसे करेंगे, देखो हमेशा मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने ये बोला कि जो इंटरेस्ट होती है हर बार सेम इंटरेस्ट लगती है, ठीक है, हर साल सेम इंटरेस्ट। जो पहले साल अगर कुछ एक्स रुपीज़ लग रही है इंटरेस्ट, तो वही दूसरे साल भी एक्स ही रुपये लगेगी, तीसरे साल भी एक्स ही रुपये लगेगी, ठीक है। और इसके साल के बीच में भी अगर तुम इसे डिवाइड करोगे वो इक्वली डिवाइड होगी। लेट अस सपोज एक साल में एक्स रुपये लग रही, तो एक महीने में कितनी होगी, x/12, ठीक है। और इसमें एक साल में एक्स रुपये लग रही, तो एक महीने में कितनी होगी, इसकी भी x/12। तो जितने भी इसमें डिवाइड करना है, इसमें कोई से भी मंथ की तुम निकालो ईयर के बीच में, तो ये इक्वली डिवाइड होगी। मतलब ये इसका मतलब है एक साल में एक महीने की x/12 है, तो 12 महीने की कितनी होगी इंटू 12, 12 से 12 कट गया तो वापस एक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वली लगती है, कोई ऐसे फ़र्क नहीं होता, हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर 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 लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 साल का बोला है, कितने का बोला है, 2.5 साल का। अब जब ये 2.5 साल का बोला है तो हम कैसे करेंगे, तो 2.5 साल का कितना हो गया, टू टू 1/2 का मतलब 2.5 ईयर्स, राइट। मतलब 2 पूरे साल लग रहे, 2 साल पूरे चलेगा प्लस एक आधा साल और ले लेगा, ठीक है। तो 2.5 ईयर्स, तो 2.5 ईयर्स में इसकी जो परसेंटेज आएगी कितनी आएगी, 2 साल का कितना होगा, 15×2 = 30, 30% 2 साल का आएगा, प्लस इसके बाद एक साल का आधा परसेंट, 15% आ रहा है एक साल का, तो आधे साल का कितना होगा, 7.5%, 7 दूनी 14 और एक 15, ठीक है। तो इसको 37.5 इसकी जो आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 37.5, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.5, ठीक है। तो 37.5 जो है आ रही है इसकी 37.5, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो, परसेंटेज वैल्यू मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है इसका, जो भी हमारा टाइम पीरियड दे रहेगा 2.5 साल के लिए 15% के हिसाब से। अब हमें उसने क्या पूछा हुआ, उसने पूछा हुआ हमें कि इसने कितना सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो 37.5 को तो या तो सिंपल इसको 100% मान के, इसको 100% मान के 37.5 की वैल्यू निकाल दो, या तुम्हें एक अच्छा अप्रोच बता देते हैं कि देखो 37.5 आ रहा है यहाँ पे परसेंटेज, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा याद रखना, 37.5 जो होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जब हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैंने एक अपनी वीडियो में पहले बता भी रखा है फ्रैक्शन वैल्यू स्टार्टिंग में, मेरी अगर प्ले लिस्ट में जाऊँगा, ठीक है। बट इसमें मैं बता देता हूँ 37.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/12 होती है, राइट। क्योंकि 1/12 का मतलब होता है, सॉरी 3/12 नहीं होती है, 3/8 होती है शायद, हाँ 3/8 होती है, देखो गलती यहाँ होगी मेरी से ना, 3/8 होती है, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, ठीक है। और इसमें अगर 3/8 करूँगा तो इससे भी यहाँ 3 हो जाएगा, 3 × 12.5, राइट। 12, 5 3 = 15, राइट, हाँ 12 3 = 36 और एक 37, तो 37.5 इसकी मेन वैल्यू आ गई, समझ आया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि 37.5 3/8 होती है, राइट। अब ये जो था हमारा इसको हटा देते हैं, तो राइट, तो अब हम इसको हटा देते हैं, तो हमें जो ये था इसकी वैल्यू क्या आई हमारी बेटा, इसके एक बार कलर चेंज करो इसका, इसकी वैल्यू आई 3/8, ठीक है। 3/8 इंटू हम कितना कर देंगे, 2800 हमारा प्रिंसिपल है, क्योंकि ये हमारा नीचे जो वैल्यू है 3/8 का मतलब क्या है ये भी समझो, जिसमें 3/8 आ रही है वैल्यू फ्रैक्शन, इसमें है ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है सिंपल इंटरेस्ट होती है, नीचे वाली होती है टोटल वैल्यू मतलब प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल। तो मतलब ये प्रिंसिपल में 3 का इंटरेस्ट लग रहा है, तो प्रिंसिपल 8 कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल 8 दे रखा है 2800, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2800/8 × 3, ठीक है। अब जब इसको हम काट देंगे, 24 8 5 40 0, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 3 15, इसी से 9 और 10, देखो सेम आ गया, 1050 आ गया, इंटरेस्ट आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को, मेरे को लगता है नहीं होना चाहिए आपको डाउट कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने पेज छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है मैं फ्रैक्शन को ही तुम्हें अपडेट कराने की बात कर रहा हूँ। देखो जो अभी तक हमने करा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। तो वही फ्रैक्शन वैल्यू को हम सही से समझते कि क्या है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए यूज़ करते हैं हम ताकि हमारा क्वेश्चन फास्ट हो सके। तो हर एक चीज़ की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जैसे कि परसेंटेज क्या है, पहले देखो परसेंटेज कोई 100% वैल्यू है, तो 100% का मतलब कोई एक 100% मतलब 1 है, 1 मतलब वो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। तो वही हम वैसे ही बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू।
तो फिर हम बोलते हैं 1 की फ्रैक्शन होती है 100% होती है। 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है हमारी 50%। करते कैसे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला 100 1 के इक्वल है, तो अगर 1/2 करना है मुझे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है, हमेशा याद रखना परसेंटेज इज इक्वल टू होता है 1/100। अगर मुझे परसेंटेज हटाना है तो 1/100 लिख दो उसकी जगह। तो 50% की जो वैल्यू है तो 50 के नीचे मैंने 100 लिख दिया, तो जो इसकी वैल्यू है सीधे 1/2 बाई फ्रैक्शन की, तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही 1/3 की भी वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं 33.33%। ठीक है, ऐसे ही 1/4 की वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं 25%। ऐसे ही 1/5 की वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं हम 20%। ऐसे ही 1/6 की वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं हम 1/6 क्या है बेटा, 16.67%। ठीक है, ऐसे ही 1/7 की वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं 14.28%। ठीक है, 1/9 की वैल्यू आती है 11.11%। राइट, ऐसे ही 1/10 की वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं 10%। अभी तक के लिए बस इतना ही करते हैं, इतनी ही वैल्यू पढ़ के आना। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो आज ख़त्म करता हूँ, कल की क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय। चलो एक क्वेश्चन ही दिखा दिया, इसको आप लोगों ने होमवर्क करना है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन मैंने दिखाया इसको आपने होमवर्क करना है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। राइट, ओके।